morning, students, and welcome to English Education. Today, I am going to continue with the chapter The 100 Races Part 2 of Class 10th, Chapter 6. हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जो वांडा पेंट्रोस्की है वो वहां से जा चुकी थी, ठीक है, शी हैज गॉन, और उसके लिए जो मैडी और पेगी थी वो लोग बुरा फील कर रहे थे कि वो चली गई है वहां जस्ट बिकॉज कि वो लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे, इसके लिए उन लोग बुरा फील कर रहे थे. नाउ दे बोथ गर्ल्स वेंट टू वांडा टू से सॉरी. अमेंडमेंट करने के लिए वो वापस जाते हैं वांडा के पास में. जाते तो हैं, पर जब उन लोगों ने घर पहुंचा तो उन लोगों ने क्या देखा कि वहां पे वांडा पेट्रोस्की के घर पे कोई भी नहीं है. दैट मीन्स वो वापस वहां से चली गई है. वो लोग सॉरी फील करते हैं और फिर वहां से वापस लौटने लगते हैं. फ्रॉम देयर वी हैव डन. नाउ विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. अब हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं. आई होप यू ऑल आर रेडी. वेल एनीवे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ, सो what can we do? Besides, when I was asking her about all the dresses, she probably was getting two ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. अब देखो पेगी जो है कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज नहीं पा सकते तो हाँ उसको बोल देते हैं कि वो बुरा है बुरा बुरा. जब अपने आप को वो तसल्ली दे रही है पेगी यह कह करके कि खैर अब तो वांडा यहां से चली गई है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसका. बट वो अपनी उस गलती को पॉजिटिव शो करने की कोशिश कर रही है. उसने कहा कि हाँ अगर मैंने उससे 100 ड्रेसेस के बारे में रोज दिन सवाल नहीं किया होता तो उसको 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाने का ख्याल भी नहीं आता. मतलब कि वांडा के जीतने के पीछे भी जो वजह है वो पेगी अपने आप को मानती है. शी एक्चुअली डजंट मीन दैट, बट शी अपने आप को वो कंसोल कर रही है, अपने आप को वो संतावना दे रही है कि उसकी गलती नहीं है ताकि उसको बुरा ना लगे. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. मैडी भी इस आइडिया को थोड़ा बहुत अपने ऊपर लाने की कोशिश करती. उसने सोचा कि अगर ये कहीं किसी हद तक भी अगर सही होगा तो उसको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. पर उस रात ऐसा हुआ कि मैडी जो है वो सो भी नहीं पाई क्योंकि उसको बुरा फीलिंग आ रहा था, इसलिए वो सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, all lined up in the classroom. All the last, Mandy sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. मैडी जो थी ये सारा कुछ सोच सोच के, पेगी तो अपने आप को तसल्ली देती कि नहीं उसकी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बस हो गया, और उसने अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराया, सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए. पर मैडी जो थी वो इतनी इमोशनल थी कि वो पूरी रात सो नहीं पाई और पूरी रात वांडा के बारे में, उसके ब्लू कलर के ड्रेस के बारे में, उसके घर के बारे में, और उसने जो ड्राइंग्स बनाई थी अबाउट 100 ड्रेसेस की, उसके बारे में सोचती रह गई. उसने अपने सर को जोर से पकड़ा एज कि उसने जिंदगी में पहली बार इतना गहराई से किसी चीज के बारे में सोचा है. एंड फाइनली उसने एक कंक्लूजन लिया, अपने लिए एक डिसीजन लिया कि दैट इज इट, कि उसको यही करना है. एंड व्हाट इज द डिसीजन? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. उसने सोचा कि अब कभी भी लाइफ में वो सिर्फ साइड में खड़े हो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ बोलेगी. शी थॉट ऑफ दैट. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज they were funny looking or because of they had strange name, she'd speak up even if it means losing Peggy's friendship. उसने कहा कि अब वो कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी. अगर कोई किसी को उसके अजीब से लुक के बारे से चिढ़ाएगा या फिर उसके नाम के बारे में कुछ चिढ़ाएगा या उसका मजाक बनाएगा तो वो चुप नहीं रहेगी, भले उसकी कीमत में उसको पेगी का फ्रेंडशिप क्यों नहीं दांव पे लगाना पड़े. मीन्स भले पेगी जो वो चिढ़ा रही हो तो वो उसके खिलाफ भी बोलेगी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा,
but for now on she would never make anybody else that unhappy again. उसने सोचा कि अब वो वांडा को फिर से खुश नहीं कर सकती, वह वांडा के साथ जो भी रिलेशन था उसको वो वापस से शुरुआत नहीं कर सकती अपनी गलती को सुधारते हुए। इसीलिए उसने सोचा कि उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, पर अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अब से किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती, ना किसी को अनहैप्पी करेगी। अगली बार से अब वो किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी, ऐसा उसने डिसाइड किया था। ऑन सैटरडे मैगी स्पेंड द होल आफ्टरनून विथ पेगी. They were writing a letter to Wanda Pentrosky. It was just friendly letter telling about the contest and telling Wanda that she had won. They told her how pretty her drawing were, and they asked her if she liked where she was living, if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. They signed it with lots of X for love. They mailed the letter to Boggin Heights, writing please forward on the envelope. अब क्या हुआ, सैटरडे को मैडी और पेगी दोनों साथ गुजारे। और वो लोग क्या कर रहे थे साथ में बैठ करके, वो लोग वांडा पेट्रोस्की को लेटर लिख रहे थे, जैसे एक फ्रेंड को जैसे लिखा जाता है वैसा लेटर। उसने लेटर में लिखा कि तुम कैसी हो, तुम्हें अपना नया स्कूल और नए टीचर पसंद आए या नहीं, तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खूबसूरत थी और तुमने उस ड्राइंग की वजह से कॉन्टेस्ट जीत लिया है। उसने अपनी इस लेटर से वांडा पेट्रोस्की को सॉरी बोलने की कोशिश की और फिर नीचे उसने लिखा एक्स लव एक्स मीन्स जो बीत जाता है पुराना, उसको लिखा लॉट्स ऑफ लव के साथ और उसको मेल कर दिया। और किस एड्रेस पे किया, बॉगिंग हाइट्स पे, जहां वो पहले रहती थी। और उसमें लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, क्योंकि किसी को मालूम हो ना हो, जो पोस्ट ऑफिस रहता है वहां के पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस में रिकॉर्ड रहता है उसके न्यू एड्रेस के बारे में, इसीलिए उसने प्लीज फॉरवर्ड लिखा कि जहां कहीं भी वो लोग बॉगिंग हाइट्स वाले गए हैं वो लेटर को वहां फॉरवर्ड कर दिया जाए। डे पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. उस दिन गुजर गए, उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया, ना कि वो लेटर वापस घूम करके आया। इससे ये साबित होता है कि शायद वांडा पेट्रोस्की ने वो लेटर रिसीव कर लिया हो, पर वो इतनी हर्ट हुई थी उन लोगों से और इतने वो गुस्से में थी कि उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और इसके लिए मैडी और पेगी ने कहा कि हम लोग उसको कसूरवार भी नहीं कह सकते कि उसकी गलती है, क्योंकि गलती ये सब इन लोगों की थी। वीक वेंट एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. सप्ताह गुजर गया पर वांडा अभी भी कुछ आंसर नहीं की. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speech about Wanda, defending her from great crowd of girls who were trying to tease her with how many dresses have she got. And before Wanda could press her lips together in the tight line, the way she did before answering, Maddie would say stop. Then everybody would feel ashamed and the way she used to be. अब क्या हुआ, सप्ताह गुजर गया पर वांडा का कोई जवाब नहीं आया. पेगी जो थी वो चीजों को भूलने लगी. शी स्टार्टेड फॉरगेटिंग कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, वो भूलने लगी थी चीज को. मैडी अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी. वो रात में स्पीच तैयार करती, वो खुद से बातें करती. स्पीच तैयार करना मतलब वो खुद से बातें किया करती थी, या सपने में वो देखती थी कि वो वांडा पेट्रोस्की को डिफेंड कर रही है, उसको बचा रही है बाकी सारी लड़कियों से जो क्राउड में भीड़ में आए हैं. उसका मजाक बना रहे हैं, उससे बार बार सवाल कर रहे हैं हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड. और वांडा जब तक कि उसको जवाब देती पलट करके, मैडी उसको रोक देती स्टॉप कह के, और सारे लोग शर्म से झुक जाते और वहां से चले जाते हैं. ऐसा उसको करना चाहिए था पर वो करी नहीं, इसलिए वो अपने ख्याल में ये सारी चीजों को सोच रही थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम. देयर वाज स्नो ऑल ऑन द ग्राउंड. Christmas bell and a small tree decorated the classroom. On the last day of school, before the holiday, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस शुरू होने वाली थी.
चारों तरफ ग्राउंड में, क्रिसमस जनरली इट इज इन द विंटर सीजन, तो चारों तरफ ग्राउंड में जो था वो स्नो गिरा हुआ था, बर्फ गिरी हुई थी। हर जगह क्रिसमस बेल की आवाज आ रही थी, हर जगह छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज टंगे हुए थे, और क्लासरूम में भी क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्रीज टंगी हुई थी विद डेकोरेशन, पूरे सजावट के साथ। आखिरी दिन जब था स्कूल का, तो टीचर क्लास में आई और उसने एक लेटर दिखाया। सुबह सुबह उसने कहा कि मुझे एक सुबह सुबह लेटर मिला है, एंड द लेटर वॉज, टीचर ने कहा, यू रिमेंबर वैंडा पेंट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. उसने कहा, आप लोगों को याद है वैंडा पेंट्रोस्की, वो कलाकार जिसको भगवान ने शायद गिफ्ट किया है कि वो खुद से खूबसूरत ड्राइंग्स को बना सके, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। उस लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखा है, और मैं बहुत खुश हूं कि अब मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, और अब क्योंकि मैं उसका मेडल उसको भेज सकती हूँ जो कि उसने कॉन्टेस्ट में जीता था। मैं चाहती हूँ ये लेटर मैं आप सबके सामने पढ़ूं। द क्लास सैट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। सारा क्लास जो था वो शांत हो जाता है, पूरे इंटरेस्ट के साथ, विद अटेंटिवनेस, वो सब उसकी बातों को सुनते हैं। एंड व्हाट इज इट देयर इन द लेटर? डियर मिस मैसन, उसमें लिखा था, मिस मैसन टीचर का नाम लिखा हुआ था, और उसने कहा, Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new one all lined up in the closet. उसने कहा कि मिस मैसन आप कैसे हैं, और रूम नंबर 13 मतलब वहां के बच्चे सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? उन लड़कियों को सारी लड़कियों को क्लास में कहना कि वो सारे वो 100 ड्रेसेस रख सकते हैं, क्योंकि जहां मैं गई हूं, जहां उसका नया घर है, वहां पे मेरे कबर्ड में नए 100 ड्रेसेस मौजूद है पहले से, ऑल लाइन इन क्लोजेट, सारे के सारे वो क्लोजेट पे लाइन है। याद करो, यही लाइन जब कोई उसको चिढ़ाता था वो दोहराती थी। ये चीज ये साबित करता है कि उन लोगों का टीजिंग करना, उन लोगों का चिढ़ाना उस लड़की को कितना बुरा इंप्रेशन दिमाग में दिया है कि वो लेटर पे भी वही चीज रिकॉल कर रही है। I did like that girl Peggy to have the drawing of a green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one for Christmas. I miss this school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to all you and everybody. Your truly Vanda Pentrosky. उसने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि वो जो ग्रीन कलर का ड्रेस का ड्राइंग है जिसमें रेड कलर की ट्रिमिंग की हुई है वो पेगी को दे दीजिए, और उसकी फ्रेंड जो मैडी है उसको एक और जो ड्रेस है ब्लू वन वो उसको दे दीजिए। मेरा जो नया स्कूल है, मेरी जो नई टीचर वो आपकी तरह अच्छी नहीं है बट अच्छी हैं। और फिर उसने मेरी क्रिसमस कह के लेटर को एंड किया। अब मैडी और पेगी जो कि अब स्कूल ओवर होने के बाद घर लौट रहे थे, ऑन द वे होम। अब जो घर लौटते वक्त मैडी और पेगी क्या सोच रहे थे वो देखिए। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। मैडी और पेगी ने वो ड्राइंग पकड़ा था और बड़ा केयरफुली उस ड्राइंग को वो पकड़ी हुई थी। ऑल द हाउसेज हैड with and holly in the window. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the doorway, candy peppermint stick and copies of skin transparent papers were stuck. The air smelled like Christmas, and lights shining everywhere reflect different colors on the snow. This means that when there is a time of festival, वहां का माहौल, जब कोई भी त्योहार या फेस्टिवल होता है तो एक हवा में जो फ्रेशनेस रहती है वो पता चलता है कि कुछ स्पेशल, कुछ ऑस्पिशियस डे है आज। उसी तरह से उन लोगों ने कहा कि क्रिसमस की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बर्फ जो थे वो चारों तरफ जो रंगीन लाइट जल रहे थे उससे रिफ्लेक्ट कर रहा था। ट्रांसपेरेंट पेपर्स, कैंडीज, टॉफीज, रिबन्स, ये सब दुकान में टंगे हुए थे। सब घर जो था उसमें त्योहार की खुशबू आ रही थी। पेगी ने कहा, boy doesn't mean she's talking to a boy, she's calling Maddie. Boy, this shows she really likes us. It shows she got us a letter, and this is her way of saying that everything's all right, and that's that.
उसने कहा कि लगता है कि वांडा जो है, इस चीज से ये पता चलती, जो उस लोगों ने ड्रेस दी थी वांडा ने उसको, उससे ये पता चलता है कि वांडा भी हम लोगों को पसंद करती थी। उसको हम लोगों का लेटर मिल चुका है और अब सब कुछ ठीक है। वो ये कहना चाहती है लेटर के थ्रू। दैट इज दैट, बस अब यही कहना है। मैडी कहती है मैं भी उम्मीद यही करती हूँ। वो थोड़ी सी उदास है। शी फेल्ट सैड एंड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी दैट लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन could ever really make things right between them. मैडी जो कहती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ, पर वो अभी भी उदास है क्योंकि वो जान रही कि अब वो उस पॉलिश गर्ल को, वो पोलैंड में रहने वाली लड़की को, मीन्स वैंडा को दोबारा देख नहीं पाएगी और कभी भी चीजों को वापस से सुधार नहीं कर पाएगी। That's why she is feeling bad and sorry. She went home and she pinned her drawing over the drawn place in the pink flower wallpaper in the bedroom. वो घर जाती है और उसके वॉलपेपर्स जो लगे हुए थे, जिसमें कहीं कहीं पे फटा हुआ था वॉलपेपर, वहीं पे पिन करके उस ड्राइंग को लगा देती है। The shabby room came alive from the brilliancy of color. उस खूबसूरत ड्राइंग के कलर से रूम में जैसे जान आ गई, उस गंदे रूम में, उस पुराने से रूम में जान आ गई हो, ऐसा लग रहा था। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बेड में बैठ करके लगातार उस ड्राइंग को घूरते रहती है। She had stood by and said nothing. वो वहीं खड़ी हो जाती है पर कुछ कह नहीं पाती। But Wanda had been nice to her anyway. वो सोचती है कि उसने हमेशा से वांडा के सामने खड़ा रहा है, उसको टीज करते हुए देखा पर कुछ कहा नहीं है। पर वांडा देखो कितनी अच्छी है, उसने उसको गिफ्ट दे दिया क्रिसमस का, ऐसा गिफ्ट जिसका वो भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of drawing. But it looked like her. Maddie, it really looked like her. अब क्या हुआ, उसकी आंख में से आंसू आने लगा और उसकी वजह से सब कुछ धुंधला दिखने लग गया। वो बहुत देर तक उस पिक्चर को घूरती है, फिर अचानक से वो अपने आंख को रब करती है, पोंछती है और उसने देखा। अब वो ध्यान से उस पिक्चर को देखने लगी, विथ फुल अटेंशन वो देखती है। उस कलर में, उस फोटो में एक चेहरा बना हुआ था, जो चेहरा एक मैडी का था। वो देखती है और उसने बोला कि ये चेहरा तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। ऐसा लग रहा है ये चेहरा मैडी का, ये उसकी ही तरह दिख रहा था। Why it really looking like her own self? Wanda had really drawn this for her. Exactly. She ran over to Peggy. जैसे उसने फोटो देखा कि इस ड्राइंग उसी की तस्वीर बनी हुई है, वो खुश हो जाती है। उसने बोला कि लगता है वांडा ने ये मेरे लिए ही बनाया था। और वो एक्साइटमेंट में से भर जाती है और वहां से एक्साइटली दौड़ करके पेगी के पास जाती है और बोलती है, पेग, शी सेड, लेट मी सी योर ड्राइंग। उसने बोला कि मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ। पेग बोलती है क्या बात है, और वो दोनों जो है दौड़ करके पेगी के रूम में जाते हैं। क्लैटर मीन्स रैंग विथ फास्ट, तेजी से दौड़ करके जाना। Where Wanda's drawing was lying face down on the bed. जहां पे वांडा की ड्राइंग जो थी वो बेड में उल्टी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी उसको धीरे से आराम से उठाती है। Look, she draws you. That's you. She exclaimed. देखो उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, ये तुम हो। वो जोर से खुशी से बोलती है। And the head and the face of this picture did look like Peggy. और उस ड्राइंग की भी जो उसमें जो तस्वीर थी वो पेगी की तरह ही दिख रही थी। What did I say? पेगी ने कहा, मैंने क्या कहा था? She must have really liked us anyway. जो भी है, हम लोगों को वो वांडा जो है बहुत पसंद करती थी। Yes, she must have. वो मैडी कहती है, हाँ बिल्कुल जरूर वो हम लोगों को पसंद करती थी। She blinked away the tears that comes every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spotted in the schoolyard, looking solitary over the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, sure, 100 of them all lined up. अब वो अपने आंसू को पोंछती है और फिर वो उसी चीज को सोचने लगती है। जब वांडा स्कूल में खड़ी रहती थी सारी लड़कियों के सामने, और जब उसे सवाल पूछा जाता था 100 ड्रेसेस के बारे में, तो उसने उसको जवाब देना था कि हाँ
100 ड्रेसेस और सारे लाइंड अप। अब ये चीज उसने पॉजिटिव वे में कहा, ऐसा नहीं कि बुरा लग रहा है। दैट इज कि वांडा के पास में सही में 100 ड्रेसेस हैं और सारे उसके क्लोजेट पे लाइंड अप है। नाउ वी कम टू एन एंड। Thus we come to an end। अब हम लोग खत्म हो गया इस चैप्टर को। आप लोगों के इस चैप्टर्स के बीच में जो ओरल कम्प्रिहेंशन है वो और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है वो आप लोगों को करना है। एंड लेट मी मेक इट क्लियर, if you could not understand any of the questions, better write down in the comments so that I can give you the correct answer or I can help you in the next video। if you won't write it, I won't able to know कि आपको question answer समझ में आ रहा है या नहीं। If you want me to explain it, better write down in the comment, not one or two। I want everyone to comment on that if you are not getting the answers so that I can help you। Till then, children, take care। Goodbye।